बोलिए। ऑटो लिया था शुरुआत में। हाँ। 2013 में। और 2013 में ऑटो लेने के बाद हाँ। कंडीशन जब गड़बड़ हो गई हाँ। तो बैंक जो है अपनी कार्रवाई किया। ओके। और जिसमें आरसी वगैरह भी जारी कर दिया गया। और आरसी जारी होने के बाद हमें दिक्कत होने लगी। और अमीनों द्वारा हमारे घर पर आकर के धमकियां मिली। ओके। तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, सारी धमकियां मिली। हमने इसको बहुत सर्च किया, ढूंढते ढूंढते कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों से पूछा, फिर सर्च किया। उसके बाद जो है कि निकल कर आया कि रुपया है क्या। यदि ये रुपया है तो फिर नोट क्यों बोला जाता है, नोट है तो रुपया माना क्यों नहीं जाता। ओके। तो इस तरह का सवाल उत्पन्न हुआ। हाँ। हमने आरटीआई लगा दिया। ओके। ग्रामीण बैंक को पूछ दिया आरटीआई में कि रुपया को संचालित करने वाला तो कौन सा व्यक्ति है, किस शासक सम्राट रूलर द्वारा रुपये को संचालित किया जाता है। ओके। तो उसने कहा कि यह सूचना बैंक द्वारा दे पाना संभव नहीं है, ये पूछताछ के रूप में उपलब्ध है। ओके। हमको शंकाएं और बढ़ गई उसके ऊपर। ये तो चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। फिर हमने पूछा, श्रीमान आप जो पूछताछ के रूप में उपलब्ध जो सूचनाएं बता रहे हैं उसी को आप लिखित में दे दीजिए। ओके। उसने कहा नहीं, लिखित में नहीं दूंगा, जो कि रुपए का मानक जो है कि कोई बता नहीं पाएगा। ओके। और उसमें ये चीज था कि बैंक की भर्ती नियुक्ति, यानी बैंक को तैयार करने वाला, चलाने वाला कौन है, कौन इसको ये चलाता आपने है? पूछा? हमने पूछा था। ओके। 3 सवाल था उसमें हमारा। ओके। दूसरा सवाल ये था कि किसने बैंक को बनाया, ओके, और किसने चला रहा है, और किस तरीके से चला रहा है। ओके। तो क्या जवाब में क्या आया? जवाब में आया कि यह सूचना देने योग्य नहीं है। देने योग्य नहीं है? नहीं है। ओके, वो लोग बताए नहीं, कुछ भी नहीं बताएं। ओके, उसके बाद क्या हुआ? तीसरा सवाल था हाँ। कि क्या बैंक के कर्मचारी सरकारी होते हैं या बैंक सरकारी है। हाँ। तो किस सरकार से एथराइज है। ओके। उस गवर्नमेंट की सत्य प्रमाणित आईडी फोटो छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। ओके। उसने वो भी नहीं उपलब्ध कराया। ओके। तो हमारी शंका और बढ़ गई, और बढ़ गई, और बढ़ गई। फिर आरटीआई में हम संशोधन करते 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 आज 15-16 सवाल 17 सवाल पूछते हैं। हाँ। तो आरबीआई को जब लेटर किया, हाँ। तो आरबीआई ने लिख कर दिया, हाँ, कि हम आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार पेपर करेंसी जारी करते हैं। 1934 मतलब अंग्रेजों के टाइम में? हाँ। ओके। उस समय तो देश आजाद नहीं था। हाँ। तो हमने बैंक को फिर कहा, बैंक को लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा, कहा, पूछा कि आप बताइए कि हमें आजाद भारत की रुपया दिए हैं या गुलाम भारत की। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद बैंक कह रहा है कि ये मुझे नहीं पता। नहीं पता? हाँ। तो उसके बाद आपने क्या किया? फिर हमने जो है कि तहसीलदार महोदय को आरटीआई लिखा। ओके। उनको कहा कि बैंक जो दिया है, हाँ, मुझे फर्जी रुपया दिया है, नकली रुपया दिया है। नकली रुपया दिया है। मैं बैंक से लोन में असली रुपया मांगा था। ओके। उसने तो मुझे नकली दे दिया, नोट दे दिया है। नोट दे दिया है। तो तहसीलदार महोदय ने बुलाया और पूछा कि बताओ कैसे तुमको नकली रुपया दिया। ओके। हम कहें कि जैसे मान लीजिए कि वो कह रहा है कि रुपए का कोई भी जो सूचना हम मांगे हैं, तो कोई सूचना देने से इनकार कर रहा है, कह रहा मैं नहीं दे पाऊंगा, बैंक द्वारा संभव नहीं है देना, तो क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो अब समझनी पड़ेगी। ओके। तो मैनेजर को बुलाया और बुला करके पूछताछ हुई कि बताइए ये आपके रुपया को फर्जी कह रहे हैं। ओके। तो मैनेजर साहब कहें कि ये देशद्रोही है। ओके, आपको देशद्रोही बना दिया। हाँ, ये देशद्रोही है। ओके। हमने कहा ठीक है, देशद्रोही कौन है ये तो कोर्ट में पता चलेगा। मैनेजर साहब जो है कि अपने बिरादरी का घमंड दिखाते हुए हाँ, कोर्ट फाइल करिए। ओके। तो कोर्ट फाइल जब कर दिए तो उसमें तारीखें लगी, पहुंचा गया। ओके। हम भी हिल रहे थे, ये नहीं कि हम टाइट थे। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। तो हिल रहे थे हम भी। हाँ। साथ में एक यादव जी को लिए थे। ओके। और उनको जो है कि बैग पकड़ाए थे। हाँ। और हमको ये पता था कि बैंक कहेगा कि जो हम नकली दिए हैं वही हमारा वापस कर दो। ओके। हमने पूरी तैयारी से गया था। हाँ। बच्चों बैंक चूरन वाला एक झोला लेकर गया था, एक गड्डी जेब में रखा था। हाँ। जब जेब में से निकाल करके रखा वहाँ, हाँ। नहीं रखा नहीं अभी, वहाँ लेकर के गया था जेब में रख करके। हाँ। और झोले का पैसा बाहर रखा था। हाँ। तो वहाँ जब बैंक का वकील कहा कि श्रीमान ये जो है जज साहब से, हाँ। श्रीमान ये बैंक का पैसा लिए हैं। हाँ। और दे नहीं रहे हैं, ये अपराधी हैं, ये अपराध करते हैं। हमने कहा श्रीमान ये तो अपराध की श्रेणी नहीं आता है, ये तो सिविल का मामला है ना। सिविल का मामला है तो अपराध कैसे ये बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हो आप। तो बताइए। उसने कहे कि ठीक है। तो अगला प्रश्न उनका आया कि श्रीमान, मैंने किया उनसे इसके बाद पूछा कि श्रीमान ये बताया जाए कि
बैंक हमको किसका रुपया दिया है, कहाँ से ला कर दिया है, और वो रुपया था कि नहीं था। हाँ तो बैंक के तरफ से जवाब आया कि वो पब्लिक का पैसा था, बैंकों में जमा था, और पब्लिक का पैसा इनको लोन के रूप में दिया गया है। दिया गया है। हमने कहा ठीक है, तो मैं कौन हूँ, पब्लिक हूँ ना, तो मैं पब्लिक हूँ, और पैसा किसका है, पब्लिक का, तो मैं अपना पैसा लिया तो लोन कैसा। ओके बिल्कुल। जब मैं अपना पैसा ले लिया लोन कैसा। हाँ तो यहाँ से अब उनका वकील साहब का थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुआ। हाँ उन्होंने अब तेज आवाज लगा दिया, कहा कि ऐसा है कि आप नकली रुपया ही दे दो। आ गई बात वहाँ हाँ। झोले की पैसे की। ओके। अब नकली रुपया मांगा हमने, वह चूरन वाला एक गड्डी रखा है, हाँ सर इसको मिलाइए और पैसे हम दे रहे हैं। दे रहे। तब तक और पैसे कहाँ से लाएंगे, वो कहेगा कि ये चलेगा। हमने कहा जो आपने दिया वो भी नहीं चला। वो भी नहीं चला। कैसे इसको मान लें कि ये नकली है, ओके। आपका दिया वो असली है। जब स्टैंडर्ड जमा होगा तभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जब नोट छपती है तो इसके बदले में गोल्ड रिजर्व होता है। ओके। हमने कहा आपकी बात मान ले रहे हैं, गोल्ड रिजर्व होता है, तो ये 5 का नोट जब छपा तो इसके बदले में कितना गोल्ड रिजर्व हुआ, ये आप बता सकते हैं। तो वकील साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कोर्ट बताएगी। तो जज साहब कह रहे हैं कि कोर्ट क्या बताएगी, ये तो आरबीआई बताएगी। आरबीआई बताएगी। तो हम कहें आरबीआई तो बताई है, कह रहे हैं हम 34 का रुपया बांटते हैं भारत में, ओके। और ये गुलाम भारत का रुपया है, गुलाम आजाद भारत वाला कहाँ है। ओके। 1947 का रुपया चाहिए, हाँ। 34 का रुपया क्यों दिए हैं। ओके। तो कह रहे हैं कि अरे ये तो सब चीज अंग्रेजों का है। हम कहें तो आप भी अंग्रेजों का है, बिल्कुल आप भी अंग्रेजों का है ना। सही बात है। तो कहा हाँ, वो तो भारतीय दंड संहिता 1860 अंग्रेजों का ही बनाया गया था, ओके। उसी के दायरे में है हम कहे जब उसी के दायरे में है तो यहाँ न्याय करेंगे कि फैसला करेंगे, इसका भी डिस्कस कर लीजिए। ओके। तो इसमें जज साहब जो है कि देखते हुए मामले को पक गए। पक गए। हाँ, कहें कि अच्छा है कि इसको अब अगले तारीख पर देखा जाएगा, और आप जो है कि चलिए तारीख ले लीजिए। ओके। तारीख दे दिया और साइड हट करके बुला लिया। हाँ। और सारी जानकारी पूछने लगा। हमने हाँ। सब बताया, ऐसे ऐसे मरता क्या नहीं करता, हमने ऐसे ऐसे इसको ढूंढा है, ऐसे ऐसे लगाया है कि चलो भाई इसमें आरटीआई में जेल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख मिलेगी। सीख मिलेगी। हाँ। तो आप जेल भी गए क्या। हाँ, जेल गए। कितने बार। 1 साल पहले। 1 साल पहले। हमको एसटीएफ द्वारा उठाया गया। हाँ। और घर से उठाया गया और दिखाया गया कि हम कहीं दूर से घर से 22 किलोमीटर दूर दिखाया गया। यहाँ से झगड़ा करते वक्त शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है। ओके। फाइनेंस कंपनी वालों से झगड़ा कर रहा था। ओके। और हमको घर से उठाकर 12 बजे दिन में ले गया। ओके। और दिखाया 6 बजे। 6 बजे। और हमारे घर वाले ने एप्लीकेशन एसपी पोर्टल पर डाले थे 2 बजे। 2 बजे। तो यदि हम झगड़ा करते वक्त वहाँ पकड़े गए 6 बजे, तो 2 बजे का एप्लीकेशन पड़ा था, घर वालों को सूचित करना था ना। हाँ, कि आपका लड़का, आपके घर का ये बंदा हमारे यहाँ इस जगह गिरफ्तार हुआ है, ये झगड़ा कर रहा था। हाँ। आपने क्यों नहीं हमारे घर वालों को इन्फॉर्म किया। ओके। ये 3 हफ्ते बाद जो है कि 2 हफ्ते बाद जो है कि इसका समझौता पत्र लिख करके और लगाया गया थाना चौकी द्वारा। ओके। तो बताइए कि ये है पुलिस, ये है पुलिस, और ये है बैंक। ओके। और दोनों की चोरी पकड़ी जा रही है, तो दोनों फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ा रहे हैं। हाँ। तो मतलब केस कब आपने ये फाइल किया था। केस तो बैंक फाइल किया था। बैंक फाइल किया था। कौन से सन में। ये 17 के लास्ट में किया था। 17 के लास्ट में। मतलब आपका लंबा चल रहा है, ये चल रहा है। अब तो वहीं से वो जज साहब बोल दिए कि आप विधि और कानून में लेन देन करिएगा, बच्चे हाँ। को प्रताड़ित मत करिएगा। ओके। हाँ, विधि कानून में आप ले सकते हैं। ओके। और विधि कानून के दायरे से जाएंगे तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी, आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। ओके। क्योंकि ये मामला बहुत ऊंचा है और बहुत लंबा है। तो अभी क्या रिजल्ट आपके सामने क्या है। रिजल्ट तो वही आया, 1,02,220 रुपए की आरसी कटी थी। हाँ। और इस समय 2,000 की मांग हो रही है कि दे दो, नोटिस ले लो। 2,000 रुपए। हाँ, नोटिस आई हमारे पास 22,000 तक की आई है। ओके। कि 22,000 रुपया आपका शेष बकाया रह गया है, और हाँ। 1 भी रुपया जमा नहीं हुआ और पैसा घटता चला गया। इसका मतलब कि जो 22,000 रुपया है उसके ऊपर का सारा रुपया नकली था। नकली था। 22,000 ही असली दिया था। हाँ हाँ। बाकी तो नकली थे। नकली थे। तो बैंक के ऊपर धारा 489 लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता क्यों नहीं। ओके। मतलब आपने जो जानकारी दिया था ना, अभी जो आपने बताया, ये एक जानकारी है जी। और लोगों को जानकारी ना होने के कारण लोग ये कुछ कर नहीं पा सकते। देखिए, इसमें आपके द्वारा मुझे एक जानकारी मिला हुआ है, तो बताइए क्या बताना चाहते। इसमें 2 चीज होता है। हाँ। पहले तो आर्थिक रूप से या तो तंग होगा। हाँ। तो जानता है लेकिन करना नहीं चाहता होगा। ओके।
आवाज उठाना नहीं चाहता होगा। जब अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, पुर्तगाली जब सूरत के बंदरगाह पर आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, पहला पड़ाव उनका जब पड़ा था, हाँ। तो उनका ये बिजनेस था, बिजनेस था, बिल्कुल उनका यही बिजनेस था। वो पर्ची छापते थे, जिसको आज नोट लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, और इसको 2 रुपए का जो पर्ची छापा था शुरू में, हाँ तो भारत के लोगों को कहा कि आप लोग चांदी के सिक्के लेकर के घूमते हो, डकैती होती है, छिनैती होती है, आप लोग की गर्दन कट जाती है, हम लोग आए हैं तो कुछ आप लोगों का सहायता कर देंगे, ओके, और आप हमारे यहाँ 2 रुपया रख दीजिए और इस पर्ची को लीजिए, और आप किस जगह जा रहे हैं वो जगह बता दीजिए। तो जब बंदा जगह बताता था भारतवासी, कि मैं जैसे मान लीजिए कि आप पंजाब में हूँ, अब मुझे जाना है मऊ, तो मैं पंजाब में 2 रुपया जमा कर दिया, और वहां मैं जा करके 2 का नोट दिया तो मुझे 2 रुपया चांदी का सिक्का मिल गया। ओके, बैंकिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट है अब। ओके, तो इससे ऐसे करने में वो कहा कि हाँ यार, ये तो ठीक है, इसको रख ले रहे हैं तो पता भी नहीं चल रहा है और हम बच भी जा रहे हैं छिनैती से। ओके, तो ऐसे लोग करने लगे, चांदी का सिक्का जमा करके नोट लेने लगे, नोट लेते गए, और इसी को रुपया समझ लिए 9 की पीढ़ी जो आ गई। ओके। अब जो अभी का पीढ़ी है वो ये ये जो इसी को रुपया कागज के नोट को हम लोग रुपया समझते रुपया हैं। समझ लिए, ओके, जबकि ये रुपया नहीं है। ओके, और उसी समय उसने लिख दिया था हाँ, उस पे कि मैं धारक को 2 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। वचन देता हूँ, उसी चीज को वो लिखा था, जो आज भी लिखता है। लिखता है, ओके, और उसमें जो है कि ये लिखा तो उस समय दे रहा था, आज दे नहीं रहा है। ओके, आज दे नहीं रहा है, आज दे नहीं रहा है, क्यों? कि लोग उसको भूल गए थे, और वो भी जो है कि उसकी भी मंशा बेईमानी की आ गई। ओके, और ब्राह्मण धर्मशाला में रुके हुए हैं, शांत हो गए, कृपा ओके। करके नहीं मांग रहे हैं। लेना चाहिए। इनके बारे में देश विरोधी हर बात तो कर रहे हैं। धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। खींचने वाले मीडिया तो सबसे पक्का